बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी। यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। जो दोस्त मंडियों से परचेजिंग करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है, ख़ासतौर पर कट्टू माल और कुर्बानी माल। तो मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दूंगा, अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो इंशाल्लाह ताला आपको लाजमन फ़ायदा होगा। अगर हम कल की लुडन मंडी की बात करें तो मंडी में दोस्तों 80% के करीब माल था, यानी मंडी आलमोस्ट फुल थी। अब हुआ ये कि इस 80% में से कुर्बानी माल का जो ख़रीदार है वो सिर्फ 5% था, जबकि कट्टू माल का ख़रीदार अराउंड अबाउट 40% था। ऐसा क्यों है? लोगों के फार्म खाली पड़े हैं, वो चाहते हैं कि हम इनको फिल करें। अगरचे रेट्स इस स्टाइल के हैं कि फिल करें या ना करें, हालात तो बराबर हैं। जो दोस्त ज़रा हालात की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं वो 90 दिन के बजाय 45 या 60 दिन की फार्मिंग पर आ चुके हैं, ज़रा भारी माल ख़रीद कर, क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। अच्छा, अब कट्टू का मैं रेट बता देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा डिमांड हमारे पास आ रही है 150 से 200 किलोग्राम ज़िंदा वज़न का देसी क्रॉस बछड़ा उनको चाहिए, वो 60 है। उसका रेट 610 रुपये किलो तक था। और अगर आप 200 से 250 किलोग्राम ज़िंदा वज़न का देसी क्रॉस बछड़ा ख़रीद रहे हैं तो उसका रेट 610 से कम होकर 600 रुपये किलो तक था। और अगर आप मीट वेट को मज़ीद बढ़ा देते हैं, लाइव वेट को 250 से 300 किलोग्राम का या 350 किलोग्राम का देसी क्रॉस बछड़ा ख़रीद रहे हैं तो उसका जो रेट है वो दोस्तों 520 से 550 रुपये किलो तक है। तो अब लोगों ने ये सोचा है कि भाई हम लाजमन 150 से 200 किलोग्राम का लेकर उसको 90 दिन पालें। हम 200 से 250 से 300 किलो या 230-40 से 300 किलो वाला ख़रीदते हैं, 45 दिन की फार्मिंग करते हैं और इसको जाकर कटवा देते हैं। यानी अब 150 से 200 किलोग्राम वाला महंगा है, लेकिन 250 से 300 किलोग्राम वाला सस्ता है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कट्टों की। कट्टे मुल्तान मंडी में कम हैं, लुडन मंडी में ज़्यादा हैं। यानी यूँ समझ लें कि अगर मुल्तान मंडी में 5% कट्टा आया हुआ है तो लुडन मंडी में तकरीबन 15 से 20% है। कट्टे जो हमने कल सुबह सवेरे ख़रीदे 150 से 200 किलो वाले, उनका रेट हमें पड़ा 480 से 490 रुपये किलो। जो हमने 10 बजे के करीब ख़रीदे वो तकरीबन 510 रुपये किलो पड़े, यानी कि 20 से 30 रुपये किलो महंगे हो गए। जो हमने 12 बजे के बाद ख़रीदे वो 520 से 525 रुपये किलो पड़े, वही 150 से 200 किलोग्राम वाले। अब जो दोस्त हमारे पास दिन के 10 बजे आकर या 11 बजे आके कहते हैं हम मंडी आ गए हैं, हमें परचेजिंग करवा दें, तो सर आपको माल महंगा मिलेगा। सुबह सवेरे माल मिलता है फार्मर से, फिर वो माल दूसरे हाथ में बिकता है, फड़िया ख़रीदता है। फड़िये ने आगे फिर अपने बंदे रखे हुए हैं, वो उनको देंगे, वो अपना प्रॉफिट भी साथ कमाने की कोशिश करते हैं। तो तीसरे हाथ में जब जाएगा तो वो 30-40 रुपये किलो महंगा हो जाएगा। सुबह सवेरे मंडी में पहुंचना इसलिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों को ये बात समझ नहीं आती। अब आप कराची से आ रहे हैं तो भाई वो ट्रेन पकड़ें कि आप रात के 10 बजे या 11 बजे मंडी पहुंच जाएं, या मंडी नहीं पहुंच सकते तो आप होटल पहुंच जाएं, वहाँ स्टे कर लें। उसका 1000-1500 किराया होगा, यहाँ पर आपको 1000-1500 रुपये एक जानवर महंगा पड़ेगा और आप रात की नींद भी पूरी कर लेंगे। लुडन मंडी से एक जानवर जो बाहर निकाला जा रहा है उसकी 2500 रुपये ले रहे हैं, और जो मज़दा है जिसमें 15, 16, 18 जानवर आते हैं उसमें जो कचरा डाला जाता है उसकी 14,000 रुपये कचरे की फ़ीस है या कचरे के पैसे हैं। मुल्तान मंडी से एक जानवर बाहर निकालने की पर्ची है 1100 रुपये फ़ी जानवर, और जो कचरा डाला जाता है गाड़ी में मज़दे में उसके पैसे हैं 18,500 रुपये। लेकिन जो आप ट्राला करवाते हैं वो कचरा शचरा सब कुछ समेत उसका इकट्ठा किराया लमसम लगता है। अब एक और चीज़ मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो मैसेज हमारे पास आएगा, इर्तज़ा भाई हमें 2.5 मन 3 मन के जानवर चाहिए नॉर्मल क्वालिटी के कुर्बानी वाले। भाईजान ये 650 रुपये किलो से लेकर 750 रुपये किलो मिल रहे हैं जो मीडियम क्वालिटी के जानवर होते हैं। जिस तरह ये सामने आपके खड़े हैं, इसको हम मीडियम क्वालिटी कहते हैं। ये कट्टू नहीं है, ये कट्टू से थोड़ा ऊपर है।
कट्टू का रेट तो मैंने आपको बता चुका हूँ 610 रुपये तक है। ये जो जानवर हैं ये 650 से 750 रुपये किलो के दरमियान मिल जाएंगे। 750 लेंगे, थोड़ी क्वालिटी कम होगी, 700 की तरफ चल जाएंगे, क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब दोस्त कहते हैं कि यार हमें आपकी समझ नहीं आ रही। भाईजान आपने 3 मन का जानवर लेना है, 3 मन गोश्त का। 3 मन गोश्त कितना बनता है? 120 किलो। ये हो गया गोश्त। इसको डबल कर दें, 120 को डबल करेंगे 240 हो जाएगा। ये क्या हो गया? जिंदा वजन। अब 240 किलो जिंदा वजन का मतलब होता है 3 मन गोश्त। अब इस 240 को आप 700 से ज़रब दे दें, आपके पास रेट आ जाएगा। 750 रुपये किलो वाला लेना है तो 750 से ज़रब दे दें। इसी तरह आप 2.5 मन कितना बन जाता है? 100 किलो। 100 किलो गोश्त, इसको डबल करें, ये 200 किलो ज़िंदा हो जाएगा। 200 किलो वाला लेना है यानी कि 2.5 मन गोश्त वाला लेना है, या दूसरे अल्फाज में 250 किलो ज़िंदा लेना है, ये 200 किलो ज़िंदा लेना है, तो उसको आप 700 से 750 से 750 से ज़रब दे देंगे। हर तरह की क्वालिटी के जानवर का रेट निकल आएगा। इसमें नुकरे, अबलख, गुलाबी शामिल नहीं है। वो तो भाईजान आजकल 1000 रुपये किलो भी नहीं मिल रहे। अब एक और अहम चीज़, मंडी में जो अजनबी लोग आपको वेलकम करते हैं, ख़रीदारी करवाने का बोलते हैं, उनको फड़िया कहते हैं। अगर आप उनके जाल में फंस जाते हैं तो ये आपको आगे भी बेच देते हैं। जिस तरह बसों वाले सवारियां बेच देते हैं ना, पहले वो आपको कहेंगे कि हम आपको ख़रीदारी करवाते हैं, लेकिन अगर आप उनके दाम में नहीं फंसते तो वो आपको जाकर आगे किसी और के पास बेच देंगे गैर महसूस तरीके से। ख़रीदारी का तरीका सुन लें। मंडी आए, आपने किसी कांटे वाले से बात की हुई है, डायरेक्ट उसके पास चले जाएं। रास्ते में फड़िए मिलेंगे, उनको शटअप कॉल देते जाएं। कांटे पर पहुंचे, कांटे वाला कहता है ओहो सर आप तो लेट आए हैं, मेरे पास रश बहुत है। चलें आप बैठ जाए, मैं कोशिश करता हूँ। आप वहाँ बैठ के देखें, लेकिन अगर आपको समझ आए कि भाई ये तो काम नहीं हो रहा, ये बंदा तो इन 5 ग्राहकों में पहले मसरूफ़ है, उससे फिर बात पूछें कि भाईजान आप करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। वो आपको फिर भी लारा लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप खुद समझदार हैं, आपको समझ आ जाएगी कि भाई काम मुश्किल है, इसके पास पहले 6 बंदे बैठे हुए हैं, ये कहाँ से ख़रीद के देगा। आप उसको छोड़ दें, खुद ख़रीदारी की कोशिश करें अगर आपको समझ है। या फिर उस कांटे वाले को कहें कि भाईजान मेरे साथ फिर अगला टाइम बना लें, या मैं दूर से आया हूँ, मेरे पास कल का दिन है, आप कल का दिन भी मंडी होगी, आप मेरे साथ कल का दिन बना लें। मैं मसलन मुल्तान मंडी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो मंडियाँ एक दिन में हैं वहाँ पर कांटे वाले से पूछ लें कि भाईजान मैं आ रहा हूँ, मुझे टाइम दे सकते हैं, मेरा माल ख़रीद करवा सकते हैं तो क्लियरली बताएं, नहीं ख़रीद सकते फिर भी क्लियरली बताएं। ठीक है जी। हाँ, मंडी में माल शार्ट है उस दिन, वो और वजह है, फिर कांटे वाले का कसूर नहीं है। लेकिन यहाँ पर कांटे वाले भी आपको बेच देते हैं। जब वो देखते हैं ना कि भाई मेरे पास रश काफ़ी है, वो आपने किसी और दोस्त की हेल्प कर देते हैं। ले भाई ये बंदे आ गए हैं, इनकी ख़रीदारी शुरू कर। आप उसे कहें सॉरी भाई आपसे बात हुई थी, आप करवा सकते हैं तो ओके, नहीं करवा सकते तो ठीक है, बाय बाय, मैं खुद कर लेता हूँ। मैं आपके सामने सारी बातें खोल के रख रहा हूँ। कांटे पर जब जाएं तो अक्सर आप अकेले कांटे पर चढ़कर वज़न नोट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा यार मेरा 80 किलो है, कांटे पर कितना आ रहा है? हाँ 78 आ रहा है, चलो ठीक है यार, थोड़ा 1-2 किलो का फ़र्क हो गया होगा। नहीं, आप एक नहीं, आप 2-3 बंदे कांटे पर चढ़कर वज़न चेक करें। अगर आप तीनों 70-70 किलो के हैं तो 210 नहीं आना चाहिए, चलें 208 आ जाएगा, या 212 आ जाएगा, या 215 आ जाएगा। लेकिन अगर आप तीनों का वज़न 210 किलो है और कांटे पर आ रहा हो 190 किलो, तो समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारी बातें खुला के बता दूँ। अच्छा, दोस्त पूछते हैं कि हमसे क्या लेते हैं आप, कमीशन वगैरह क्या होता है आपका? भाई हमारा जो मुआवजा होता है, जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उसका हम लेते हैं 1000 रुपये फ़ी जानवर। ठीक है जी। लेकिन जो लोग बहुत बड़ा जानवर मतलब 5 लाख, 8 लाख, 10 वाला लेते हैं, उसका जो फिर मुआवजा होता है वो हम उनके साथ मौके पे डन करते हैं कि भाई ये आपके लिए 5-7 लाख की चीज़ खरीदने लगे हैं, इस पर मेहनत बड़ी होगी, टाइम लगेगा, बारगेनिंग बड़ी करनी पड़ेगी। वो फिर मौके पर उनके साथ जो डन हो जाता है वही होता है। रूटीन में 1000 रुपये फ़ी जानवर होता है।
बाकी ये आड़त के मनाजर हैं, यहाँ पर जो हमने ख़रीदारियाँ की हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। कुछ कट्टे हैं, कुछ अपना क्या कहते हैं कटु जानवर हैं, कुछ पांडे हैं, कुछ कुर्बानी के जानवर हैं, और ये मंडी के मनाजर आप देख रहे हैं। उम्मीद है मैंने आपको आपके ढेर सारे सवालात के जवाब दे दिए होंगे और ढेर सारी बातें आपके सामने नई भी आई होंगी। अगर आप इनको समझेंगे तो आपका फ़ायदा है, अदरवाइज़ आपको लूटने के लिए दुनिया बेताब बैठी है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।